भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 32। कालोक्षमी लोकक्षाय ऋत प्रवर्धो लोकान समाहर तुम्हें प्रवर्ता ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये बस्तितः प्रत्यानिकेषु योद्धाः। अर्थात मैं मृत्यु हूँ और पूरी दुनिया का विनाश करने वाला काल बनकर आया हूँ। इस वीडियो में भगवद गीता के श्लोक का रेफरेंस देने वाले शख्स हैं अमेरिकन फिजिसिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें हम मॉडर्न वर्ल्ड में फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहते हैं। लेकिन उन्होंने जापान पर बॉम्ब गिरने के बाद भगवद गीता के ये श्लोक का रेफरेंस क्यों दिया, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि उन्हें भगवद गीता के बारे में इतना कैसे पता था। ये वर्ल्ड वॉर 2 का समय था, जब हर देश साइंटिफिक एडवांसमेंट को वेपन बिल्डिंग और वेपन एडवांसमेंट का पर्यायवाची मान आगे बढ़ रहा था। हर देश में साइंटिस्टों का प्रयास था कुछ ऐसा बना अपनी आर्मी को देना जिससे दुश्मन देश को हराया जा सके। अब इस समय में काफी नए वेपन्स बनाए गए, मगर सबसे ज्यादा पॉपुलर जो हुआ, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म किया, वो था यूएसए द्वारा बनाया गया एटम बॉम्ब, जिसने कुछ सेकंड्स में ही जापान के 2 शहरों को मिट्टी में मिला दिया। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इतना बड़ा मशरूम क्लाउड बना जो 60 से 70 फीट की दूरी से भी दिखाई दे रहा था। चारों तरफ यदि कुछ बचा था तो वो थी ब्लैक एंड व्हाइट सन्नाटे में सनी तबाही। मगर प्रश्न आता है कि इसकी शुरुआत क्यों हुई? अमेरिका ने एटम बम बनाना कैसे शुरू किया, जबकि अमेरिका में तो उस समय इससे रिलेटेड कोई एक्टिव रिसर्च हो ही नहीं रही थी। अब ये बात शुरू होती है 1932 में, जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जिससे पता चला कि एक एटम जिसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एक बुलेट के जैसे हैं, जिसे जब एक एटम पर मारा जाए तो ये एटम को तोड़ देते हैं, जिससे खूब सारी एनर्जी निकलती है, जिसे E=mc² से साइंटिस्ट जानते थे, क्योंकि उस समय से पहले आइंस्टीन ने ये रिलेशन दुनिया के सामने रख दिया था। अब इस सब कुछ को लेकर एनरिक फर्मी नामक एक साइंटिस्ट काम कर रहे थे, जो कि एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बनाना चाहते थे, यानी एक रिएक्शन हो और उससे निकले न्यूट्रॉन दूसरे एटम में रिएक्शन कर उसे तोड़ें, जिसका रिजल्ट हो और फ्री न्यूट्रॉन्स, और फिर ये फ्री न्यूट्रॉन्स एक रिएक्शन को ऐसे ही कंटिन्यू करें जिसे कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि चेन रिएक्शन भी 2 प्रकार की होती हैं, एक वो जो हम कंट्रोल कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते हैं क्लीन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बनाने में, जैसे कि आज के न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और दूसरे हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जिससे बॉम्ब बनता है। अब उसी समय यूएसए में ये बात ही फैल गई कि हिटलर लेड नाजी जर्मनी में कई जर्मन साइंटिस्ट यूरेनियम एटम पर न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड कर एटॉमिक बॉम्ब बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद अमेरिकन साइंटिस्ट ने आइंस्टीन द्वारा प्रेसिडेंट तक ये बात पहुंचाई। हालांकि इस सब कुछ में काफी कुछ पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व थी, मगर हम उस पार्ट की बात नहीं करेंगे। और कट टू फास्ट हम आते हैं 1942 में, जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। अब पिक्चर में आते हैं रॉबर्ट जूलियस ओपेनहाइमर, जो शुरू से ही ज्यादा सोशल इंसान नहीं थे, मगर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थे। इस क्यूरियोसिटी ने ही उन्हें दूसरों से अलग बनाया, जिन्होंने जे थॉमसन, रदरफोर्ड जैसे साइंटिस्ट के साथ काम किया। और जिस समय आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बार बार रिजेक्ट हो रही थी, ओपेनहाइमर ने उसे यूज करके ये प्रूव किया कि यूनिवर्स में ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। ओपेनहाइमर फिलिप प्रोसेस उनका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था, और ऐसे ही कई कंट्रीब्यूशन से उन्होंने मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड को शेप देने में मदद की। मगर इवेंचुअली एक समय के बाद उन्हें ये सब कुछ बड़ा ही आसान लगने लगा। वो इस सब से बोर होने लगे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना कुछ और सब्जेक्ट्स को डिस्कवर किया जाए, और इसी हंट में उन्होंने मिस्टिकल और मिस्टीरियस जॉनरास को पढ़ना शुरू किया। तभी उनका इंट्रोडक्शन हुआ रिच सनातन इतिहास और हमारे डीप सनातन स्क्रिप्चर्स से, जिसके बाद सनातन स्क्रिप्चर्स को पढ़ने और समझने के लिए उन्होंने 1933 में बर्कली में संस्कृत सीखना भी शुरू कर दिया। उस दौरान उनके संस्कृत प्रोफेसर आर्थर डब्ल्यू राइडर ने ओपेनहाइमर को भगवद गीता पढ़ने की सलाह दी, और उनकी इसी सलाह ने रॉबर्ट के आगे आने वाले जीवन में उनका मार्ग प्रशस्त किया। रॉबर्ट की न्यूक्लियर फील्ड में मिल रही सक्सेस को देखकर और उनकी पर्सनैलिटी को देखकर लेफ्टिनेंट जनरल लेस्ली ग्रुप्स ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट का उन्हें हेड बनाया, और शुरू हुआ एटॉमिक बॉम्ब बनाने का सफर। अब जब बॉम्ब बन तैयार हो गया, तो अब समय था इसके टेस्टिंग का। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको यूएसए में इसे टेस्ट किया गया, और ये एक्सप्लोजन इतना विशाल था कि एक्सप्लोजन से 11 किलोमीटर ऊंचा मशरूम क्लाउड फॉर्म हुआ, जिसमें 18.6 किलोटन पावर जनरेट हुई थी। और इस एक्सप्लोजन को देखने के बाद ओपेनहाइमर को भगवद गीता के अध्याय 11 से श्लोक 12 याद आया। दिवि सूर्य सहस्रस्य भावेद युग पदुत्थिता यदि भाषदृशी सा स्याद भाषस्य तस्य महात्मनः। अर्थात आकाश में अगर एक साथ 1000 सूर्य उदय हो
तो जो रोशनी दिखाई देगी वो भी भगवान विष्णु के इस विराट स्वरूप को मैच नहीं कर पाएगी। अब बॉम्ब को सक्सेसफुली टेस्ट तो कर लिया था, मगर अब बारी थी इसे वॉर में यूज करने की। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जापान पर लिटिल बॉय नाम का एक एटॉमिक बॉम्ब यूएसए द्वारा ड्रॉप किया गया, और इसके बाद ही 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी जापान पर फैटमैन नाम के दूसरे बॉम्ब को ड्रॉप किया गया, जिसने कलेक्टिवली 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली और इस तबाही से वर्ल्ड वॉर 2 का अंत ला दिया। मगर ये अंत आया था एट व्हाट कॉस्ट। ये कलरफुल दुनिया उस एटॉमिक बॉम्ब की पहली चिंगारी से बेरंग हो गई। जलने के बाद काली और सफेद राख में पसरा सन्नाटा ये चीख रहा था कि अब ह्यूमैनिटी ने खुद ही अपने अंत का सामान बना लिया है। अब धरती पर जीवन बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहेगा। इस एटॉमिक बॉम्ब से हुई जापान की तबाही पर सभी ने अलग अलग तरह से रिएक्ट किया, जिसमें ओपनहाइमर के खुद के थॉट्स बड़े ही डीपली कॉन्फ्लिक्टेड थे। इस तबाही को देख रॉबर्ट को गीता का एक और श्लोक याद आया, जिसे ट्रांसलेट करते हुए उन्होंने बोला, I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." अब उनके बोले गए श्लोक को लोगों ने इनिशियली तो मिसअंडरस्टैंड कर लिया। लोगों को लगा कि रॉबर्ट खुद के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, मगर कुछ समय बाद उनके द्वारा दिए गए इस इंटरव्यू में सच्चाई सामने आई। उन्होंने बताया कि जब यूएस गवर्नमेंट ने बॉम्ब बनाने का प्रपोजल उनके सामने रखा तो इस बॉम्ब से होने वाली तबाही को जान उन्होंने बॉम्ब बनाने से मना कर दिया। मगर फिर यूएस गवर्नमेंट ने जब उनसे कहा कि यदि हमने कुछ नहीं किया तो जापान हम पर अटैक कर देगा, या उससे भी बुरा नाजी जर्मन्स बॉम्ब बना लेंगे, और उसी समय उन्हें भगवद गीता का वो श्लोक याद आया जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने ही भाइयों के खिलाफ जंग लड़ने से मना कर दिया था, और फिर श्री कृष्ण ने उन्हें उनका कर्म मार्ग प्रशस्त कर धर्म की ओर बढ़ने को कहा। और बॉम्ब गिरने के बाद जो उन्होंने बोला वो भगवद गीता का अध्याय 11 से श्लोक 32 था। बॉम्ब गिरने के समय से लेकर ओपनहाइमर के मरने तक वो इस पछतावे में जीते रहे कि उनके हाथों में मासूमों का खून है, और इसी के साथ एथिक्स ऑफ मॉडर्न साइंस पर भी कई सारे प्रश्न उठते हैं। किसी साइंटिस्ट के अच्छा करने की चाह में मिलिट्री और पॉलिटिकल इंटरवेंशन क्या सही है? क्या इसे वैज्ञानिक प्रगति का नाम देंगे जिसमें लागत, भारी मात्रा में इंसानी जान लगती है? एटम बम बनाना या इसे जापान पर गिराना कितना सही था या गलत, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वो समय की मांग हो सकती है, मगर क्या कुछ समय लेकर अल्टरनेटिव्स पर विचार नहीं किया जा सकता? और इस सब पर मैं आपके ओपिनियंस जानना चाहूंगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलना, और वेद साइंस एंड मैथ्स पर आपको ये आवाज फिर सुनाई देगी। जय मां भारती।